कोरोना काल में एलपीजी सिलेंडर पर अब छोड़ दीजिए सब्सिडी की उम्मीद, जाने क्या है कारण। दोस्तों, कोरोना संकट काल के इस दौर में इस महीने यानी कि सितंबर में भी घरेलू गैस पर सब्सिडी न मिली है और न मिलने वाली है। बीते 3 से 4 माह बैंक अकाउंट में गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है और ऐसा आने वाले कुछ और महीनों तक जारी रहेगा। कारण यह है कि घरेलू इस्तेमाल वाली सब्सिडी और बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडरों की कीमत बराबर है, इसलिए 2-3 माह से उपभोक्ताओं के खातों में कोई सब्सिडी जमा नहीं की गई है। सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी खत्म कर दी है, लेकिन इस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रैल में एलपीजी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद मई में घरेलू सिलेंडर का बाजार मूल्य 162 रुपए 50 पैसा घटकर 581 रुपए 50 पैसा कर दिया जाना और इससे सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक हो गई। बता दें कि देश में करीब 28 करोड़ गैस कनेक्शन हैं। इनमें 26 करोड़ 72 लाख उपभोक्ताओं के खातों में डीबीटीएल के जरिए सब्सिडी जाती थी। 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री केंद्र मोदी की अपील पर गैस सब्सिडी पहले ही छोड़ दी थी। दोस्तों, आपके घर में सिलेंडर कितने दिन चलता है, कमेंट में बताएं। और अब जानिए बैंकों की नई स्कीम, एक किश्त भरें और मिलेंगे 14,000 रुपए हर महीने, जानिए विस्तार से। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होगा और उसके बाद आपको जीवन भर हर महीने 14,000 रुपए मिलते रहेंगे। जी हाँ, LIC की जीवन अक्षय पॉलिसी आपके फ्यूचर को एकदम सेव कर सकती है। LIC की जीवन अक्षय पॉलिसी में आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होगा, जिसके बाद आप पूरी जिंदगी इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। LIC जीवन अक्षय पॉलिसी को खरीदने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का निवेश करना होगा। इस पॉलिसी को 30 से 85 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। और अब जानिए, पाकिस्तान से भी खराब है भारत की हालत, ना जाए अमेरिकी नागरिक। दोस्तों, भारत के साथ दोस्ती का दंभ भरने वाले अमेरिका की नजर में भारत की हालत पाकिस्तान से भी खराब है और उसने अपने देशवासियों को भारत नहीं जाने की सलाह दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपने यात्रा परामर्श में संशोधन किया है और इसे तीसरे स्तर पर रखते हुए देशवासियों से पाकिस्तान की यात्रा की योजना पर पुनर्विचार करने को कहा है। भारत अभी भी न जाने वाले देशों की सूची में शामिल है। इससे पहले पाकिस्तान को चौथे स्तर पर रखा गया था। चौथे स्तर पर रखे गए देश यात्रा नहीं करने के परामर्श की श्रेणी में आते हैं। और आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के परामर्श के अनुसार भारत अब भी यात्रा परामर्श के चौथे स्तर में ही है। भारत के अलावा सीरिया, ईरान, इराक और चाइना समेत कई देश चौथे स्तर वाली सूची में शामिल हैं। अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर वहां यात्रा नहीं करने का परामर्श जारी किया है। उधर इंडियन टूरिज्म संघ ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वे अमेरिकी सरकार से ट्रैवल एडवाइजरी को बदलने के लिए दबाव डालें। इसमें कहा है कि सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर उठाए ताकि देश के बारे में बन रही नकारात्मक छवि को रोका जा सके। बता दें कि इस समय पर्यटन उद्योग कोरोना महामारी की वजह से गंभीर संकट से गुजर रहा है और जल्द ही भारत में ये उद्योग फिर से अपने आप को शुरू करने जा रहा है। साथ ही जानिए खुशखबरी, यूपी से दिल्ली के लिए रोडवेज बस शुरू, राजस्थान और हरियाणा के लिए कल से बहाल होंगी सेवाएं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से देश में सभी बस सेवाएं बंद हैं, जिसके चलते लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू कर दी है। इससे लोगों को उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में जाने की सुविधा होगी। आपको बता दें, बसों के संचालन में तमाम नियम कानून बनाए गए हैं। गुरुवार से लखनऊ से चलने वाले दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। वहीं आज से दिल्ली के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जबकि राजस्थान और हरियाणा के लिए 14 सितंबर से बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बसों को रवाना करने से पहले बसों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। बसों में जितनी निर्धारित सीटें हैं उतने ही यात्रियों के बैठने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बस में सफर नहीं कर पाएगा। यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। जो यात्री मास्क नहीं पहन कर आएंगे उन्हें परिवहन निगम द्वारा बनवाए गए मास्क बस अड्डों पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बसों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर को भी ये उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, आप सरकारी बसों से यात्रा करते हैं या अपने वाहन से, कमेंट में बताएं। और अब जानिए, WHO ने जारी की नई गाइडलाइन, बताया भूलकर भी मास्क पहनते समय ना करें ये गलतियां वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग जैसे उपाय सुझाए गए हैं। लेकिन अब जब खराब अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए देश को अनलॉक किया जा रहा है तो लोग कोरोना के खतरे से बचे रहने के लिए मास्क को अपने लिए सबसे जरूरी हथियार मान रहे हैं। लेकिन गलत तरीके से पहना गया मास्क वायरस की चपेट में आने की संभावना और व्यक्ति में झूठी सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है।
यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक गाइडलाइन जारी कर लोगों को बताया है कि मास्क पहनते समय वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं। आइए जानते हैं। पहला, ढीला मास्क। मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि मास्क व्यक्ति के चेहरे से चिपका हुआ होना चाहिए ताकि ऊपर, नीचे या किसी भी दिशा से वायरस आपकी नाक और मुंह में प्रवेश ना कर सके, लेकिन कई लोग ढीला मास्क पहन रहे हैं। दूसरा, नाक के नीचे मास्क पहनना। व्यक्ति नाक से ही सांस खींचता और छोड़ता है, इसलिए मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि आपकी नाक और मुंह दोनों अच्छे से ढके होने चाहिए, लेकिन कई लोग सुविधा को देखते हुए मास्क को पहनते समय अपनी नाक बाहर निकाल लेते हैं, जो गलत है। तीसरा, बात करने के लिए मास्क उतारना। देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से बात करते समय मास्क को चेहरे से हटा देते हैं, जो कोरोना के संक्रमण को फैलने में मदद कर सकता है। ऐसा करने से भी बचें। और मास्क को बार बार छूना, ये गलती 99% लोगों को करते हुए देखा गया है। लोग मास्क पहनने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में उसे उतारते और पहनते रहते हैं, जो गलत आदतें हैं। ऐसा करने से आपके मास्क पहनने का मकसद पूरा नहीं करते। आखिरी, मास्क की अदला बदली। ये गलती एक परिवार में रहने वाले सदस्यों को करते हुए देखा जा रहा है। एक ही परिवार में रहने वाले सदस्य बाहर जाते समय एक दूसरे से मास्क भी शेयर कर रहे हैं, जो कि एक गलत आदत है। याद रखें, कोरोना वायरस के 50% से ज्यादा मामलों में व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। वे बाहर से स्वस्थ नजर आते हैं। ऐसे में मास्क की अदला बदली वायरस के फैलने का कारण बन सकती है। दोस्तों, आप कितने रुपए वाला मास्क इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।